फेस कर सकें। उसके लिए मैंने भी कहा है कि जो एक्सकेवेटर वगैरह जो भी है वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, तो बस ये एक्सेस क्रिएट करें। अमला यहाँ पर मौजूद है। टारगेट अभी हमारा वो है कि जो रेस्क्यू का काम है वो हम कर सकें। लेकिन शहीद अली से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं 59 लोगों के अंदर मौजूद होने कितना है, लेकिन जब तक रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं कर दिया जाता अंदर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब मैंने अभी एग्जैक्ट नंबर आपको जो बताया वो 65 का नंबर है जो अभी तक की हमारे पास तफसीलात हैं, बिकॉज हमने तमाम लोगों को ये कहा है कि आके डीसी ऑफिस में आके रजिस्टर कराएं। तो उन्होंने जो तफसीलात दी उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि 65 इस वक्त तक का नंबर है। और मैंने इनको यही कहा है कि हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्सेस क्रिएट करें और अगर तोड़ना पड़ता है किसी चीज को तोड़ के अंदर घुसें ताकि इन बॉडीज को। कब तक आप ये प्रोसेस में खुद यहाँ पर मौजूद देख रहे हैं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लाइट्स का प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया है। दावे बहुत किए जा रहे होते हैं, कहा जाता है कि जी शहर कराची को जो है वो बड़ा एक मॉडर्न करके बनाया जाएगा। और जब बात आ रही है खास करके इस तिजारती मरकज की, खास करके हम बात करें गुल प्लाजा की, तो जिस तरीके से मुताबिक हमने बिल्डिंग्स में देखा, आपने जो है वो फाइन्स भी किए मुताबिक बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो जो इखराज के जो अमल था उसके हवाले से भी आपने फाइन्स लगाए। इस बिल्डिंग के हवाले से क्या कहेंगे? क्या इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद? मेरे भाई देखिए, मेरा अभी मैंने आपको बताया मेरा टारगेट है रेस्क्यू का अमल। अभी अल्लाह ताला जो है जिन लोगों की सांसें हैं अगर हम उसको बचा सकते हैं, उनको बाहर निकल सकते हैं, लेट अस फोकस ऑन दैट। उसके बाद जहां बिल्डिंग कंट्रोल का, इदारों का, जिस किसी का भी इसके अंदर रोल होगा उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन अभी टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि जो मुझे यहाँ पे ताजिरों ने बताया कि अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लोगों की सांसें अभी हैं, तो हमें टारगेट और प्रायोरिटी ये करना चाहिए कि उसकी तरफ जाएं और वो कर लें। इसके बाद फिर जो सवाल जवाब आपका होगा मैं हाजिर हूँ।